तो आज से चालू कर रहे हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। जेई मेंस के हिसाब से हाई वेटेज चैप्टर है। एक बार ऐसा हुआ था कि 6 सवाल, कितने सवाल, 6 सवाल, 25 में से 6 सवाल बाइनोमियल थ्योरम से आ गए थे एक शिफ्ट में, है ना। तो मेंस का कभी कोई भरोसा नहीं रहता बच्चों, कभी भी ना किसी भी टॉपिक से एक्स्ट्रा सवाल आ सकते हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। खासकर मेंस के हिसाब से हाई वेटेज टॉपिक है, एडवांस के हिसाब से उतना हाई वेटेज टॉपिक नहीं है, ज्यादा सवाल पास्ट में नहीं पूछे गए हैं। बाइनोमियल थ्योरम तो अब जानते हैं मतलब क्या है। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो सब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। जानते हो ना ये सब दोनों आइडेंटिटी आप लोग। देखिए अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी से निकला है ये चीज, एग्री कर रहे। तो a इंटू ए क्या होता था, ए स्क्वायर, फिर मिलता था बच्चों बी ए और बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यह सोचिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, उसके सामने कोफिशिएंट क्या है 1। बी स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट क्या है 2, 1 ही है सॉरी। बी स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट क्या है 1, ए बी के सामने कोफिशिएंट क्या है 2। तो बेसिकली कोफिशिएंट कैसे जज किया जा रहा है, जितने तरीके से ए और बी जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो जितने तरीके से ए और बी अरेंज हो सकते हैं वही होगा ए बी का कोफिशिएंट। क्या बोला मैं, जितने तरीके से ए और बी अरेंज हो सकते हैं वही क्या होगा ए बी का कोफिशिएंट। ये बात समझ में आ रही। जैसे याद देखो ए बी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, कभी ए आगे कभी बी पीछे, कभी बी आगे कभी ए पीछे, तो कितने तरीके से हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या है 2। अब इधर देखिए, अच्छा 2a कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या है 1। 2b कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो इसलिए भी इसका कोफिशिएंट क्या है 1। अब देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 3a कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए क्या लिखा हुआ है 1। अच्छा 2a और 1b कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं बताइए, 2 और 1b कितने तरीके से अरेंज होंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों, 2a रिपीट हुआ है, ये कितना होता है 3, इसलिए क्या है 3। 1a और 2b कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और 3b कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसलिए करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऐसा बन रहा है। क्लियर है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1a और 2a और 1b कितने तरीके से आएंगे, तो 3 तरीके से आ सकते हैं, इसलिए उसके सामने उसका कोफिशिएंट लिखा रहता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए तो ना बिना अभी मैं कुछ नहीं बताया हूं, a प्लस बी का होल पावर 4 का पूरा एक्सपेंशन लिखो। क्या क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूं। एक तो होगा a का पावर 4, कोफिशिएंट आपको लिखना है ना। एक होगा a क्यूब b, एक होगा a स्क्वायर b स्क्वायर, एक होगा a b क्यूब, और एक होगा b का पावर 4। तो यहां के इसके साथ क्या आएगा 1, इसके साथ क्या आएगा 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, इसके साथ क्या आएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा। सबको समझ में आया बात, कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है, हाँ ना बोलिए प्लीज। आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, कैसे लिखूंगा इसको। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल a का पावर 4।
4 फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, चल जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है? 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। यहां पे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ए बी क्यूब, और ये 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल बी का पावर 4। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है 4C0। क्या है ये? 4C0। बाजू वाला भैया है 4C1, उसके बाजू वाला है 4C2, उसके बाजू वाला है 4C3, और लास्ट वाला है 4C4। तो ये हो गया बच्चों a प्लस बी के पावर 4 का एक्सपेंशन। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है, एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन। क्लैरिटी है सबको? क्यों हुआ, इसका सामने का कोफिशिएंट क्यों ऐसा आ रहा है, ये समझ में आया? पक्का? ठीक, अब देखिए a प्लस बी का होल पावर n, तो बच्चों शुरू होता है NC0, a का पावर n b का पावर 0, NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1। बच्चों जो ये लिखा रहता है वो पीछे वाले की पावर रहती है, और इन दोनों का माइनस आगे वाले की पावर रहती है। ठीक है, अब अगला क्या है, NC2 a का पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, NC3 a का पावर n माइनस 3 b क्यूब। कहां तक जाएगा बच्चों? NCN a का पावर 0 b का पावर n। आ रही बात समझ में? पक्का? सच्ची? बोलिए बोलिए, कोई तकलीफ है तो बोलिए। नहीं? ओके, तो बच्चों अगर आप लोग को इसका लिखना है एक्सपेंशन a प्लस बी का होल पावर 5 का, इसी फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे तो कैसे, कहां से चालू करेंगे? 5C0 a का पावर 5 b का पावर 0, फिर 5C1 a का पावर 4 b का पावर 1, फिर 5C2 a का पावर 2 b का पावर 3 b का पावर 2, 5C3 a का पावर 2 b का पावर 3, 5C4 a का पावर 1 b का पावर 4, 5C5 b का पावर 5। 5C0 कितना होता है? 1, a का पावर 5 b का पावर 0 कितना होता है? 1। 5C1 कितना होता है? 5, a का पावर 4 b। 5C2 कितना होता है? 10, a क्यूब b स्क्वायर। अब 5C3 और 5C2 एक ही होता है तो 10, पता ना ये बात? 5C4 और 5C1 एक ही होता है, और लास्ट 5C0 और 5C1 भी एक ही होता है। क्लैरिटी है कैसे हुआ? हाँ ना बोलिए। ठीक, ओके। अब अगला देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, लिख लिए सब? ये NC0 से शुरू हुआ है और किस पे खत्म हुआ है? NCN पे। तो कितने टर्म्स है टोटल? n प्लस 1। तो लिखना, नोट करके लिख लेना बच्चों, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर कितना बच्चों? n प्लस 1। जैसे देखो 5 है तो यहां कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6। a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने टर्म होते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 टर्म। सब क्लियर? पक्का? पलटे पन्ना।
अब देखिए, पलटा नहीं पलटते और करके लिखते। देखिए पहला टर्म क्या है, NC0। पहला टर्म क्या है, NC0। दूसरा टर्म क्या है, NC1। तीसरा टर्म क्या है, NC2। तो मेरे को अगर जनरल टर्म लिखना है, कौन सा टर्म लिखना है, जनरल टर्म। जैसे AP वगैरह हम नहीं लिखते हम लोग जनरल टर्म, वैसे ही यहां पे जनरल टर्म लिखना है। तो लिखेंगे क्या बच्चों, TR+1। क्यों, जब मैं R की जगह 0 डाल रहा हूं तब मेरे को 1 मिल रहा है, समझे ना। इसलिए क्या लिख रहा हूं, TR+1। क्या लिखूंगा, NCR। NCR जैसे फर्स्ट टर्म पता करना है तो R की जगह 0 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म पता चलेगा, तो NC0। अब A का पावर इन दोनों का माइनस और B का जो लिखा हुआ है वो पावर। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, जनरल टर्म। क्या है, TR+1। क्या फॉर्मूला है, NCR। A का पावर N-R, B का पावर R। किसी कोई तकलीफ, कोई झमेला, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बोलेंगे, नहीं। किस एक्सपेंशन का जनरल टर्म है बच्चों ये, A+B का पावर N। जैसे अगर कोई चौथा टर्म बोले, अन्य दीदी कोई चौथा टर्म बोले तो R की जगह क्या डालेंगे, 3, क्योंकि 3 डालोगे तभी तो 4 मिलेगा। NC3 चौथा टर्म। क्लियर है, पक्का, बढ़ू आगे, कोई इशू किसी को नहीं। तो ये हो गया जनरल टर्म। क्या क्या हो गया अपने पास, जनरल टर्म लिखे। अब एक और लिखते हैं बच्चों, A-B का पावर N। क्या लिखने वाले हैं, A-B का पावर N। तो कुछ नहीं बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, A+(-B का पावर N लिख दो। कोई इशू है इसमें, नहीं ना। मतलब जो पिछला फॉर्मूला था NC0 A का पावर N, उसमें B की जगह -B डाल दो। आना तो बोलो, नहीं बोलोगे, बोलेंगे ना। NC1 A का पावर N-1 -B का पावर 1, NC2 A का पावर N-2 -B का पावर 2, NC3 A का पावर N-3 -B का पावर 3। आखिरी क्या, NCN A का पावर 0 -B का पावर N। क्लैरिटीज। तो बच्चों जितनी भी ऑड पावर रहेगी उस सबसे माइनस बाहर निकल जाएगा। तो मतलब NC0 A का पावर N तो ठीक है, फिर अगला आएगा -NC1 A का पावर N-1 B का पावर 1, फिर +NC2 A का पावर N-2 B का पावर 2, फिर -NC3 A का पावर N-3 B का पावर 3, फिर प्लस, ऐसे करते तक आखिरी वाला पता नहीं ना N की वैल्यू क्या है, इवन है कि ऑड है। तो इसलिए यहां पे -1 का पावर N, NCN B का पावर N लिख दे रहा हूं। ओके, आ रही बात समझ में, बोलो 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 बोलो, आ रही बात समझ में। जैसे मान लो मेरे को आपके लिए A-B का होल पावर 6 लिखना है, 7 लिख देता हूं ना, 6 और 7 क्योंकि मैं एक ही जैसे लिखता हूं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। क्या लिख रहा हूं, A-B का पावर 7। देखो माइनस है तो पूरा लिखना, बस ऑड वाले को माइनस करते जाना। तो कैसे लिखोगे, 7C0 A का पावर 7 B का पावर 0, फिर -7C1 A का पावर 7 B का पावर 1, +7C2 A का पावर 5, अच्छा यहां पे A का पावर 6 ना, A का पावर 5 B का पावर 2, -7C3 A का पावर 4 B का पावर 3, +7C4 A का पावर 3 B का पावर 4, -7C5 A का पावर 2 B का पावर 5, +7C6 A B का पावर 6, -7C7 B का पावर 7। आ रही बात समझ में। तो जितने भी ऑड, R की वैल्यू ऑड ना, जिसमें जिसमें R की वैल्यू ऑड है उसमें माइनस साइन बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत, पक्का, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए अगर मेरे को जनरल टर्म लिखना रहेगा तो कैसे लिखूंगा, A-B का पावर N का जनरल टर्म क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, कुछ नहीं बदलेगा, TR+1 लिख देंगे।
क्या लिखते हैं हम लोग, एन सी आर ए का पावर एन माइनस आर बी का पावर आर लिखते हैं। तो यहां पे माइनस बी आता तो -1 का पावर आर, ये एक्स्ट्रा आ जाता बस, और कुछ नहीं होता। क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा जनरेटर में, -1 का पावर आर एक्स्ट्रा आ जाएगा। अगर आपको इसको याद नहीं रखना मत रखो, बी की जगह माइनस बी करके रखो, लेकिन याद रखना क्या है कि एक कला है, एक आर्ट है, ठीक है। किसी को तकलीफ है तो बोलिए, समझ नहीं आ रहा है तो बोलिए, नहीं बढ़ जाओ आगे। अब बच्चों अगला करके नोट करके लिखेंगे, है ना। देखिए a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n, एक ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं बच्चों हम लोग, और लिखने वाले हैं a प्लस बी का पावर n माइनस a माइनस बी का पावर n। ठीक है, ये दोनों ना बहुत बार यूज होता है इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। तो बच्चों दोनों को जब ऐड करूंगा तो जो इवन वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे और ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही सबको। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, कौन से वाले बच जाएंगे, प्लस कर रहा हूं तो कौन से वाले बच जाएंगे, इवन वाले। तो NC0 a का पावर n, NC2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2, NC4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4। कहां तक, आखिरी तक। किसको किसको ये समझ में आई बात। जब हम माइनस करेंगे तो ऑड वाले बच जाएंगे, इवन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स NC1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1, NC3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3, NC5 a का पावर n माइनस 5 b का पावर 5 एंड सो ऑन। अच्छा सर माइनस साइन क्यों नहीं आया, भैया माइनस कर रहे हो, इसके सामने माइनस साइन लग जाता तो ये क्या बन जाता, प्लस बन जाता, इसलिए वो प्लस प्लस ऐड होके 2 टाइम्स हो गए, इसलिए सब प्लस है। क्लियर है। और इधर पलट देते तो माइनस हो जाता ना, ऐसा नहीं करना सर कि उल्टा आगे आ रहा उसके बाद भी आप पता होना चाहिए कैसे आया है। सबको क्लियर है, पक्का सच्ची। बढ़े आगे। देखो अब ना आप हर टर्म को एनालाइज करो, जैसे यहां पे हर टर्म को, जैसे a प्लस बी का होल पावर 5 था, तो इस टर्म की पूरी डिग्री कितनी है, 5। इस टर्म की पूरी डिग्री कितनी है, 4 + 1 5। इस टर्म की पूरी डिग्री कितनी है, 5। इस टर्म की पूरी कितनी डिग्री है, 5। तो जो भी पावर रहती है वो ही पूरी डिग्री रहती है। जैसे कोई लिख दिया x + 2y का पावर नहीं, x + 1 का पावर n या 6, और आपसे पूछ लिया x का पावर 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 0 बोलोगे। समझ रहे हो बात को, क्या बोलोगे, 0। उसमें आएगा ही नहीं x, 1 + x का पावर कोएफिशिएंट। क्लैरिटी है सबको, पक्का सच्ची। चलिए अब 2 और याद रखेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। पहले आप वो क्वेश्चंस को बना लेना, फिर मैं उस क्वेश्चन को बता दूंगा कि ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, ऐसा करेंगे थोड़ा सा, ठीक चलेगा ना। तो ये याद रखना है 1 + x का पावर n और 1 - x का पावर n। तो ये भी बहुत बार यूज होता है, a + b का पावर x की जगह a + b का पावर n के बजाय ये भी बहुत बार यूज होता है। तो NC0 पहले वाले का पावर क्या, n, पीछे वाले का पावर 0। तो पहले वाला तो 1 ही है, तो उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सिर्फ क्या लिखेंगे, x का पावर 0। और x का पावर 0 होता क्या है, 1 ही होता है। प्लस अगला क्या लिखेंगे, NC1 x का पावर 1। 1 का पावर कुछ क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि 1 पावर 1 ही होता है। तो अगला क्या आता है यहाँ पे, NC1 x का पावर 1, फिर अगला NC2 x², फिर NC3 x³, और आखिरी करते तक NCn x का पावर n। समझ गए। तो प्लीज इसको भी याद रखिएगा। क्या करना है इसको, मान्या दीदी, याद रखना है। चलिए देखें इधर। अब अगला देखिए, 1 - x का पावर n सेम रहेगा बच्चों, बस ऑड वाले के सामने क्या साइन आ जाएगा, माइनस। NC0
माइनस एन सी वन एक्स का पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एन सी फोर एक्स का पावर 4 ऐसे करते तक प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन एन सी एन एक्स का पावर एन। पता नहीं ना एन इवन है कि ऑड है, ठीक है। कोई इशू किसी को? पक्का? जनरल टर्म का फॉर्मूला याद हो गया? कितने टर्म होते हैं, कैसे लिखते हैं, सब चीजें याद हैं। तो अब क्या कर रहे हैं कि देखो बच्चे थोड़े कम हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, कोई जल्दी तो नहीं ना आप लोग को। आप लोग स्कूल के लायक तो तुरंत हो जाएगा, इसके बाद बस मिडिल टर्म निकालना सीखना है। स्कूल में और कुछ नहीं है, बताओ इसको, है? अब तो वो भी हट गया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी आप लोगों का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, थ्योरी वाइज तो खत्म हो जाएगा, ओके। तो चलो अब थोड़े बहुत ना प्रैक्टिस करिए आप लोग, पहले पूरा रिवाइज कर लीजिए क्या क्या है, उसके बाद मैं क्वेश्चन चिपकाऊंगा, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। एक मैं करूंगा, एक आप करना, ओके। तो फर्स्ट मैं करता हूं, सेकंड आप करना, चलेगा सबको? तो क्या है बच्चों, 2/x माइनस एक्स बाई टू का होल पावर 5। तो बच्चों ये कैसा है, a माइनस बी का पावर 5 माइनस है, तो ऑड वाले में माइनस साइन हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो 5c0 पहले वाले का पावर 5 और पीछे वाले का पावर 0, फिर अगले में क्या साइन आएगा, माइनस 5c1 पहले वाले का पावर 4 पीछे वाले का पावर 1, फिर 5c2 पहले वाले का पावर 3 पीछे वाले का पावर 2, फिर माइनस 5c3 पहले वाले का पावर 2 पीछे वाले का पावर 3, फिर प्लस 5c4 पहले वाले का पावर क्या बच्चों 1 पीछे वाले का पावर 4, फिर माइनस 5c5 पहले वाले का पावर 0 और पीछे वाले का पावर क्या बच्चों 5। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 5c0 क्या होता है बच्चों 1, ये कितना होगा 32/x का पावर 5। क्लियर सबको? 5c1 कितना होता है 5, 2 का पावर 4 कितना होता है 16/x का पावर 4 इंटू x बाई 2। क्लैरिटी? 5c2 कितना होता है 10, 2 का क्यूब कितना होता है 8 x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 5c3 कितना होता है 10, 2 का स्क्वायर कितना 4 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 8, 5c4 कितना होता है 5, 2 का पावर 1 2 बाई एक्स इंटू एक्स का पावर 4 बाई 16, 5c5 कितना होता है 1, ये होता है 2 0 और ये क्या होगा x का पावर 5 बाई 2 का पावर 5 32। अब थोड़ा सा काट पीट के सिंप्लीफाई कर लेना, यही होगा आपका आंसर। सेकंड पार्ट आप लोगों को खुद से करना है, वो मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, करिए। समझे नहीं कैसे लगाना है? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों, है ना, काट पीट के छोटा कर लेना। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस द रेशियो ऑफ 7th टर्म, तो क्यूब रूट ऑफ क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 3 का पावर क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर n, रेशियो ऑफ 7 तब मतलब t7। t7 हम लोग क्या पढ़े हैं, tr+1 का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसमें r की जगह क्या रखना पड़ेगा 6। क्या फॉर्मूला पढ़े हो, NCR पहले वाले का पावर n माइनस वार पीछे वाले का पावर r। t7 के लिए r की जगह क्या रखना है 6, तो NC6 2 का पावर 1/3 का पावर n माइनस 6 1/3 का पावर 1/3 का पावर 6। सबको क्लियर? क्लियर है पक्का? इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1 t7।
अब सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड, पहले तो टोटल टर्म कितने हैं, n+1 टर्म है। कितने टर्म है, n+1। तो देखिए n+1th टर्म के लिए यहां पे यूज होता है NCN, और ये मेरा लास्ट टर्म है ना। NCN पहले वाले का पावर 0, पीछे वाले का पावर n, याद है। अब nth टर्म के लिए NCN-1 यूज होता है, वो मेरा सेकेंड लास्ट टर्म है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले में क्या यूज होता होगा, NCN-1 यूज होता है ना, NCN-2। वैसे करके सेवेंथ लास्ट में क्या यूज होगा, NCN-6। आ रही बात समझ में, ओके पक्का। और ये कौन सा टर्म होगा सामने से, n+1 -7-1, ये टर्म होगा सामने से, मतलब सामने से ये कौन सा टर्म होगा, Tn-5। उससे भी एक कम आर डलता है हमेशा, याद रखिएगा, इसलिए NCN-6 है वो। क्लियर। तो वो जो लास्ट टर्म है सेवेंथ फ्रॉम एंड, उसका क्या होगा, NCN-6। पहले वाले का टर्म, पहले वाले का पावर, इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 का पावर 1/3, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6, और पीछे वाले का पावर जो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन 2। अब दोनों को डिवाइड करने से कितना मिलना है, 1/6। तो T7/Tn-5 है ना, वो कितना आया, NC6/NCN-6, 2 का पावर 1/3 का पावर n-6, 2 का पावर 1/3 का पावर 6, 1/3 का पावर 1/3 का पावर 6, 1/3 का पावर 1/3 का पावर n-6। बच्चों ये दोनों सेम होता है, एग्जैक्ट कट गया। ये दोनों का रेशियो कितना दिया है, 1/6। यहां पे ऊपर जाके क्या जाएगा, 2 का पावर 1/3 का पावर n-12। क्लियर है। अब इधर देखिए ये भी क्या बनेगा, ये ऊपर चलेगा, ये नीचे जाएगा, तो 3 का पावर 1/3 का पावर n-12। ये कितना है बच्चों, 6 का पावर -1। अब 2 का पावर n-12/3, 3 का पावर n-12/3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 6 का पावर -1, 6 का पावर n-12/3, दोनों की पावर को कंपेयर कर दिए, -1 = n-12/3, तो -3 = n-12, तो n कितना रह गया, 9। n कितना आ गया, 9। आई बात समझ में, पक्का। तो बच्चों एक चीज याद रखिए, जैसे अगर मेरे को 8th टर्म चाहिए रहेगा तो यहां पे 7 लिखूंगा, NC7। अगर मेरे को rth टर्म चाहिए रहेगा तो r-1 लिखूंगा, r+1 टर्म चाहिए रहेगा तो r लिखूंगा, है ना। और देखो rth टर्म फ्रॉम एंड नोट करके लिख लीजिए, rth टर्म फ्रॉम एंड इज n+1 -r-1, मतलब n, ये दोनों तो कट गई, n -r+2 ना, क्या कर रहा हूं मैं, n -r+2 ना, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो अभी मेरे को कौन सा टर्म चाहिए था, 7वां, तो यहां पे क्या हुआ, n-7+2, तो मतलब n-5, n-5 मतलब उसके लिए लिखोगे तो एक कम लिखोगे, एक कम लिखोगे तो क्या लिखोगे, ठीक है। ये याद रख लो बच्चों, n-r+2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्यों, क्योंकि यहां पे n+1 टर्म होते हैं, एपी में यही चीज क्या होती है, n-r+1 होती है अगर n टर्म है तो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना।
है ना, दोनों प्लस है तो कौन से वाले टर्म बच जाते हैं, इवन वाले। तो यहां पे ये प्रॉपर्टी लगती दिख रही है, a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n, दोनों प्लस हैं तो इवन वाले बच जाते हैं, 2nc0 a का पावर n b का पावर 0, ऐसे करते करते। तो यहां पे डायरेक्ट लिख दूं तो x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 का 1/2 पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर 1/2 का पावर 5 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए 2 टाइम्स 5c0, पहले वाले का पावर 5 और पीछे वाले का पावर 0। क्लियरिटी है, प्लस 5c2, पहले वाले का पावर 3, पहले वाले का पावर 3, पहला तो x ही है ना, x का पावर 3 और पीछे वाले का पावर 2। फिर क्या होगा, 5c4, पहले वाले का पावर 1, पीछे वाले का पावर 4। और कुछ बचा, बस नहीं, 5c5 तो होगा ही नहीं। अब इधर देखिए, ये क्या हो गया, किसी का पावर 0 1, 5c0 कितना होता है 1, तो कितना हुआ 2 x का पावर 5। यहां पे ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये एक्स क्यूब माइनस 1, हाँ एक्स क्यूब माइनस 1 ही है, तो ये क्या बनेगा 5c2 कितना होता है 10 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 ना, एग्री कर रिपब्लिक। और अगला 5c4 कितना होता है 5x, ये दोनों कट गया, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या लग रहा है डिग्री कितनी आएगी, यहां पे क्यूब का स्क्वायर करूंगा तो 6 मिलेगा और उसमें x का पावर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो डिग्री की टोटल कितनी हो जाएगी 7। इससे बड़ी कोई और कहीं मिल रही है क्या, यहां पे कितनी मिलेगी 6 और वहां तो 5 ही है, तो डिग्री कितनी आई 7। सबको क्लियर है, पक्का सच्ची, बोलो मान्या अन्या हिमांशी। बढ़े आगे, देखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, तो x प्लस वाई का पावर n में किसका कोफिशिएंट चाहिए, इसका। तो किसी का भी कोफिशिएंट पता करना है तो नोट करके लिखना, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म राइट जनरल टर्म। सबसे पहले क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखना है, ठीक। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है बोलो, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, पहले वाले का पावर n माइनस आर, पीछे वाले का पावर, यहां n की वैल्यू क्या है तो लिखेंगे 9cr, x का पावर 9 माइनस आर, y का पावर r, टी आर प्लस 1। यहां तक समझ में आया सबको, हाँ ना, तो बोलो, कुछ किया ही नहीं हूं। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, x का पावर 6 y क्यूब, तो r की जगह क्या डालूं तो x का पावर 6 आएगा 3, तो क्या डाल दूंगा 3, मतलब r की जगह 3, मतलब कौन सा टर्म है, अगर पूछता है तो फोर्थ टर्म, अगर पूछता कौन सा टर्म है तो फोर्थ टर्म, पूछा नहीं है लेकिन हम लिख दिए। क्या लिखेंगे 9c3, अन्य समझ रहे हो, 9c3, x का पावर 6 y का पावर 3। सूरज भैया क्लियर। तो इसका कोफिशिएंट मतलब इसके साथ क्या लिखा हुआ है 9c3, 9c3 कितना होता है बोलो 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 कितने था 4 था, 3 कितने था 3 था, 12 7 था कितना 84। सेकंड आप करेंगे, कोई डाउट गोविंद, सेकंड वाला करके बताएंगे। याद रखिएगा उसमें बीच में माइनस साइन है, थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये a माइनस 2b का पावर क्या है 12 ना, a माइनस 2b का पावर 12,
तो सबसे पहले टी आर प्लस वन, क्या लिखेंगे? टी आर प्लस वन। देखिए यहां पे ना बेसिकली माइनस है, तो इसके जनरल टर्म में माइनस वन का पावर आर मैं लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? माइनस वन का पावर आर। 12 सी आर, पहले वाले का पावर 12 माइनस आर, पीछे वाले का पावर आर। अब मेरे को क्या चाहिए? ए का पावर 5, बी का पावर 7। तो यहां आर की जगह क्या डालना पड़ेगा? 7। तो माइनस वन का पावर 7, 12 सी 7, ए का पावर 12 माइनस 7, 2b का पावर क्या? 7। तो 12 सी 7 कितना होता है? 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। 2 का पावर 7 कितना होता है? 128। और एक क्या साइन आएगा? माइनस साइन आएगा। और ये क्या आया? ए का पावर 5, बी का पावर 7। ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 792 कैसे आ गया था? हैं? 792 कैसे आया था? 12 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं? नहीं 10। अब 5 लोग हैं। डिवाइड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 128 इंटू ये सब। ये है आपका आंसर। 5 ये कड़िया, ये कड़िया। तो 8 इंटू 9 99 इंटू 8 इंटू 128 माइनस कितना आ रहा? बोले 101,376। ये आएगा कोफिशिएंट बच्चों, है ना? कोफिशिएंट समझते हो ना? फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 एंड x का पावर माइनस 7 एंड फाइंड द रिलेशन ऑफ a एंड b सो दैट दिस कोफिशिएंट्स आर इक्वल। मतलब x, यहां पे जो x का पावर 7 का कोफिशिएंट है और वहां का जो माइनस 7 है वो दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले तो यहां पे टी आर प्लस 1 लिखेंगे, पहले ब्रैकेट का, फर्स्ट वाले का। क्या लिखोगे बताओ? प्लस है बीच में, कोई माइनस साइन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखेंगे 11 सी आर। किसी को डाउट? पहले वाले का पावर आर, पहले वाले का पावर 11 माइनस आर। किसी को ये बात समझ में आई? ठीक है। फिर पीछे वाले का पावर 1 प्लस बी एक्स का पावर आर, पीछे वाले का पावर आर। क्लियर है सबको? तो 11 सी आर, ए का पावर 11 माइनस आर, 1 बाई बी का पावर आर। इसको तो अलग कर दिया मैंने, इसको ध्यान नहीं दिया। यहां पे क्या आया? एक्स का पावर 22 माइनस 2r, और नीचे भी क्या है? एक्स का पावर आर। क्लियर है? तो 11 सी आर, ए का पावर 11 माइनस आर, 1 बाई बी का पावर आर, एक्स का पावर 22 माइनस 3r। अब आर की जगह क्या रखने से 7 आएगा? 5। आर की जगह क्या रखने से 7 आएगा? 5। जब आर की जगह 5 रखूंगा तो 3 5 से कितना होता है? 15। आता है ना करना कैलकुलेशन? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, 22 माइनस 3r इज इक्वल टू 7। यहां से r निकाल लो तो कितना आएगा? T6 है ये तो, 11 C 6, ए का पावर 6, बी का पावर 5, एक्स का पावर 7। ये समझ में आया? तो एक्स का पावर 7 का कोफिशिएंट क्या है? ये 11 C 6, ए का पावर 6, बी का पावर 5 अपॉन बी का पावर 5। किसको किसी समझ नहीं आया? सबको क्लियर है? अब सेकंड वाले के लिए कर रहे हैं, टी आर प्लस 1। अब देखिए यहां पे माइनस साइन है, तो -1 का पावर आर तो बाहर लिख ही देता हूं मैं। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? 11 सी आर, ए एक्स का पावर 11 माइनस आर। कोई दिक्कत? आना बोलिए। पीछे वाले का 1 बाई बी एक्स स्क्वायर का पावर आर।
ठीक है, हाँ बोलो। आर की जगह 5 रखने से आया ना, आर की जगह 5 रखने से आया ना, तो 5 आएगा ना यहाँ पे, 11C5, सॉरी। तो वो क्लियर। तब देखिए क्या बना, -1 का पावर आर, 11CR, ए का पावर 11 माइनस आर, बी का पावर आर डिवाइड में नीचे। ऊपर क्या बना है, x का पावर 11 माइनस आर, और यहां से भी -2r। तो टोटल बच्चों -1 का पावर r, 11CR, ए का पावर 11 माइनस आर, बी का पावर r, x का पावर 11 माइनस 3r। अब यहां पे x का पावर -7 चाहिए, तो यहां पे कितना चाहिए, -7 चाहिए। तो कुछ नहीं करो, 11 माइनस 3r इज इक्वल टू -7। तो r कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है क्या, देखो 6 निकल रहा, आना तो बोल दिया करो। कितना निकल रहा, 6। तो r की जगह 6 डाल दो। तो देखिए डालेंगे t, r की जगह 6 मतलब कौन सा टर्म है, 7वां, -1 का पावर 6, 11C6, a का पावर ये कितना हुआ 5, b का पावर 6, 11 का पावर -7। अब इसका कोफिशिएंट मतलब ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या कर दो, इक्विट। इक्विट कर रहे हैं बच्चों, तो क्या लिखेंगे, 11C5, a का पावर 6, b का पावर 5 इज इक्वल टू -1 का पावर 6, तो वही होता है क्या, नॉर्मल, 11C6, a का पावर 5, b का पावर 6। किसी कोई समस्या नहीं ना। तो 11C5, 11C6 एक ही चीज है, NCN माइनस आर। यहां कट के क्या बचा, ये, यहां कट के क्या बचा, ये। तो a इज इक्वल टू क्या निकला, 1/b। a इज इक्वल टू क्या निकला, 1/b। क्लैरिटी है। सवाल नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल से आप सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x का पावर 0 वाले टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म चाहिए। इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला ब्रैकेट क्या है, 1 + x 2x क्यूब, दूसरा ब्रैकेट क्या है, 3/2x² - 1/3x का होल पावर 9। ओके ओके। तो इधर देख के बताइए मेरे को पहले, कांस्टेंट टर्म कैसे कैसे में मिलेगा। मैं यहां से 1 उठाऊं, कांस्टेंट है, तो यहां से भी x का पावर 0 वाला कोफिशिएंट उठाऊं, यहां से भी x का पावर 0 उठाऊं, यहां से भी x का पावर 0 उठाऊं, एक तरीका, बस समझ रहे हो। फिर यहां से x वाला उठाऊं, मतलब x का पावर 1 उठाऊं, और यहां से x का पावर -1 उठाऊं, तभी तो मल्टीप्लाई हुए क्या बनेगा, कांस्टेंट। यहां से x क्यूब उठाऊं, और यहां से क्या उठाऊं, x का पावर -3। तो ये 3 केसेस हैं बच्चों, तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे और तीनों क्या कर देंगे, ऐड। आ रही बात समझ में, आना बोलो, हाँ। तो देखिए करते हैं, केस 1, यहां से x का पावर 0 उठा रहा हूं, मतलब क्या उठा रहा हूं, 1 बच्चों। और यहां से कौन सा पावर उठना है वो डिसाइड करने के लिए पहले यहां का जनरल टर्म लिख लेते हैं, ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर सके। तो यहां का जनरल टर्म क्या लिखोगे, TR+1, माइनस साइन है तो -1 का पावर r लिख देंगे पहले। तो क्या लिख देंगे, -1 का पावर r, ठीक है, पक्का, हाँ ना बोलो। -1 का पावर r, 9CR, कौन सा r, 9CR, 3/2x² का पावर 9 माइनस r, और 1/3x का पावर r, ठीक है। तो केस 1 शुरू करने से पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना, मतलब जनरल टर्म इसका डायरेक्ट लिखा हुआ अच्छा रहेगा हमारे पास। तो -1 का पावर r, 9CR, 3/2 का पावर 9 माइनस r, इंटू 1/3 का पावर r, x का पावर 18 - 2r डिवाइड बाई x का पावर r। तो ओवरऑल क्या बना बच्चों, TR+1,
-1 का पावर r, 9cr, 3/2 का पावर n माइनस r, 1/3 का पावर r, x का पावर 18 माइनस 3r। देखिए ये बना कि नहीं बना, चेक कर लीजिए, यही बना सबका। तो ये इसका जनरल टर्म है किसका, सेकंड वाले ब्रैकेट का। ठीक है अन्य मान्य, सुयश बाबू क्लियर है। केस 1 क्या करना है, x का पावर 0, x का पावर 0। तो यहां पे x का पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है पहले ब्रैकेट में 1। अब यहां पे x का पावर 0 चाहिए तो r की जगह क्या डालना पड़ेगा 6। तो क्या लिखेंगे -1 का पावर 6, NC6, 3/2 का पावर 3 इंटू 1/3 का पावर 6। क्लियरिटी है पक्का। -1 का पावर 6 कितना होता है 1, NC6, NC3 निकालिए फटाफट, 9C6 निकालिए फटाफट, 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना है 84, 84 ना। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाई 3 का पावर 6। तो टोटल मिला के नीचे क्या बनेगा 3 का पावर 3 बचेगा। तो ये आ रहा बच्चों 84 डिवाइड बाई 8 इंटू 27 ना। क्या बोल रही पब्लिक, ऐसी बन रहा ना। ये दोनों कट के नीचे 3 का पावर 3 बनेगा। तो 3 का पावर 3 कितना होता है 27 और ये 8। देखो किससे जा रहा है ये 21 और 2 है ना। फिर 3 के टेबल में 7 जा, 3 के टेबल 9 जा, तो 7/18। ठीक है। केस 2 यहां से क्या उठाना है x का पावर 1, यहां से x का पावर -1। x का पावर 1 कैसे उठाएंगे, x का पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या है यहां पे, यहां x का पावर -1 उठाने के लिए यहां क्या डालना पड़ेगा करके देखो 18 माइनस 3r इज इक्वल टू -1। क्या डालना पड़ेगा 19/3। r ऐसा डालते हैं क्या, r तो हम लोग नेचुरल नंबर डालते हैं 1 2 3 4 ये सब डालते हैं। तो यहां तो क्या है पॉसिबल ही नहीं है 0, तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा केस क्या है, यहां से x का पावर 3 और यहां से x का पावर -3। यहां x का पावर 3 के साथ क्या है 2, यहां x का पावर -3 7 डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा 7। तो -1 का पावर 7, 9c7, 3/2 का पावर 9 माइनस 7 कितना होता है 2 इंटू 1/3 का पावर 7। ये होगा आंसर। अब इन दोनों को क्या करना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो फिर दोनों को ऐड करना है। तो ये -2 हो गया, 9c7 होता है 9c2 के बराबर होता है 936 कितना होता है 36। फिर 2 का पावर 2 कितना होता है 4, नीचे बचेगा 3 का पावर 5। 3 का पावर 5 कितना होता है बच्चों 243। 4 के टेबल में 9 जा, 9 के टेबल में आता है ये, यस कितने जा 27 था। तो क्या आया -2/27 है ना टू ओवरऑल। तो आंसर क्या होगा 7/18 -2/27। कर पाएंगे इसको, क्या डाउट है बोलो। कितना है एलसीएम 54। यहां 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 21, यहां 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा 4। तो कितना आया 17/54। आ रही बात समझ में कैसे अप्रोच किया गया प्रॉब्लम। आन्या मान्या गोविंद श्योरबेद क्लैरिटी है। जनरल टर्म लिखे उधर से ताकि सट कैलकुलेट कर सके।
फिर तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी ऐसा टाइप का किए है ना। फर्स्ट मैं बनाऊंगा, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। फर्स्ट मेरा, सेकंड आपका। कोफिशिएंट ऑफ क्या चाहिए, x का पावर 5 इन, पहला ब्रैकेट क्या है 1 + 2x का पावर 6, दूसरा ब्रैकेट क्या है 1 - x का पावर 7। देखिए गौर से देखिए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों ब्रैकेट का जनरल टर्म लिख लेता हूं। तो पहले का जनरल टर्म क्या आएगा, प्लस है साइन, कोई दिक्कत नहीं, 6CR, पीछे वाले का पावर R, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। मानते पब्लिक? तो मतलब क्या होगा जनरल टर्म, 6CR 2 का पावर R x का पावर R। क्लैरिटी है? ये पहले का जनरल टर्म है, ओके। दूसरे वाले को स्मॉल t से डिनोट कर देते हैं। दूसरे का जनरल टर्म माइनस साइन है यहां पे, तो -1 का पावर R लिख देते हैं, NCR x का पावर R। ये तो नॉर्मल ही है, NCR x का पावर R, ओके। अब मेरे को क्या चाहिए, x का पावर 5। कैसे कैसे मिलेगा देखिए, केस 1, यहां से x का पावर 0 उठाऊं, यहां से x का पावर 5 उठाऊं, 5 मिल जाएगा, आना तो बोलो। तो यहां से 0 कैसे उठेगा, पहले ब्रैकेट से 0, क्या डालने से 0 उठेगा, 6C0 2 का पावर 0, समझे। दूसरे से 5 कैसे उठेगा, क्या डालने से 5 उठेगा, ये क्या था 7 है ना, क्या डालने से उठेगा 5। तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि -1 का पावर 5 है, 7C5। तो ये हो गया ओवरऑल, कितना आ रहा देखो, ये तो 1 होता है, ये भी 1 है, ये -1, 7C2 -21। क्या 7C5 21 ही तो है, तो -21 आया, सबको समझ में आया। केस 2, यहां से x का पावर 1 उठाऊं, यहां से x का पावर 4 उठाऊं, तो यहां से x का पावर 1 कैसे उठेगा, 6C1 2 का पावर 1। यहां से 4 कैसे उठेगा, यहां तो क्या साइन आ जाएगा प्लस, 7C4, बस खत्म। क्लियरिटी है? कितना रहा देखो 12, और ये कितना है, हाँ 7C4 और 7C3 एक ही होता है ना, टोटल ओवरऑल ये कितना है 7C4 35 और ये 12, टोटल कितना बोल रहे हो 420। केस 3, यहां से x का पावर 2, यहां से x3, x का पावर 2 मतलब 2 डालना है, 6C2 2 स्क्वायर, और 3 मतलब यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, 7C3, बस खत्म। इनटू है ना ये, तो माइनस साइन आ जाएगा, 6C2 होता है बच्चों लोग 15, 2 स्क्वायर होता है 4, 7C3 होता है 35, कितना रहा -2100, -2100। फिर केस 4, x का पावर 3 x स्क्वायर, तो 6C3 2 का पावर 3, और यहां से 7C2 प्लस साइन आएगा, करिए 6C3 होता है बच्चों 20 होता है ना, 6C3 20 होता है ना, 20 इंटू 8, 7C2 कितना था बच्चों 21, कितना 3360। अब एक और केस, x का पावर 4, x का पावर 1, x का पावर 4 मतलब 6C4 2 का पावर 4,
और यहां पे -7C1। 6C4 कितना होता है? 6C2 के बराबर होता है, मतलब 15। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 इंटू -7 कितना आ रहा बताइए? -1680। और लास्ट x का पावर 5 और यहां से x का पावर 0, तो 6C5 2 का पावर 5 और यहां से 0 उठाना है, मतलब प्लस है, मतलब इवन नंबर है। 7C0 1 ही होता है, तो 6C5 6 इंटू 32 192। सबको ऐड कर दो यार। तो पहले 192 -1680, फिर क्या था? 3360, फिर क्या था? -2100, फिर क्या था? 420 -21। यही था ना? इतना ही था ना? कितना आ रहा बताइए? कितना ओवरऑल? 171। चलिए अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, आंसर